वेलकम टू उड़ान क्लासेस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है पद्मश्री अवार्ड। अभी तक झारखंड के कितने विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है, उनके बारे में एक एक करके आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्मश्री सम्मान किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किन को दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है। पद्मश्री या पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुसार में यह चौथा पुरस्कार है। इससे पहले क्रमशः भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण का स्थान है। इसके अग्रभार पर पद्म और श्री शब्द देवनागरी लिपि में अंकित रहते हैं और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। एक बार 1977 ईस्वी में इस अवार्ड को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 1980 ईस्वी में फिर से शुरू कर दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। बहादुर सिंह, जिनको 1983 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। बहादुर सिंह 1983 ईस्वी में अपने करियर में गोला फेंक एथलीट रहे। बहादुर सिंह ने बैंकॉक में 1978 ईस्वी में हुए एशियाई खेलों और 1982 ईस्वी में नई दिल्ली में हुए एशियाई खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते थे। उन्हें 1974 ईस्वी में तेहरान एशियाई खेलों में रजत पदक से संतोष करना पड़ा था और बहादुर सिंह ने 1980 ईस्वी में मास्को ओलंपिक में भी भाग लिया था। उन्हें 1976 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार और 1998 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया था और बहादुर सिंह को 1983 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अगला पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं परशुराम मिश्रा, जिनको 2000 ईस्वी में मिला था। परशुराम मिश्र 25 जनवरी 1994 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था और 4 अगस्त 1981 ईस्वी में इनको मृत्यु हुई थी। ये एक भारतीय वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद और संबलपुर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति भी थे और इन्हें भारत सरकार ने उन्हें 1960 ईस्वी में सम्मानित किया और पद्मश्री राष्ट्र के लिए अपनी सेवाओं के लिए चौथी सबसे भारतीय नागरिक सम्मान से 2000 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया था। अगला है केदारनाथ साहू, जिनको 2005 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान मिला था। केदारनाथ साहू एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यगान थे जिन्हें छऊ नृत्य की शेरी कला परंपरा के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक के रूप में जाना जाता है और यह छऊ नृत्य आपका सरायकेला खरसावां में फेमस है और उन्हीं के बदौलत उड़ीसा, कलकत्ता और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इन्होंने अपने ये छऊ नृत्य को प्रदर्शन करवाया, इनका पूरा टीम ने। केदारनाथ साहू के छात्रों में कई उल्लेखनीय नर्तकियां शामिल थीं, जैसे सोरेन लोवेन, गोपाल प्रसाद दुबे और शशधर आचार्य, और जिन्हें 1981 ईस्वी में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित भी हुए और भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 2005 ईस्वी में पद्मश्री का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किए थे। अगले व्यक्ति हैं पंडित गुरु श्यामाचरण पति, जिनको 2006 ईस्वी में मिला था। सरायकेला शैली छऊ को लेकर पद्मश्री प्राप्त करने वाले पंडित दुबे छठे छऊ नृत्य वाले गुरु हैं। सर्वप्रथम सरायकेला राज परिवार के राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव ने पहली बार पद्मश्री से प्राप्त किया गया था। उसके बाद सरायकेला खंसारी टोला निवासी गुरु केदारनाथ साहू को छऊ के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। इसी तरह सम्मान का सिलसिला जारी रहा और राजनगर प्रखंड के श्यामाचरण पति तीसरे पद्मश्री प्राप्त करने वाले छऊ नृत्य गुरु बने। सिलसिला थमा नहीं और सरायकेला निवासी छऊ नृत्य मंगलाचरण महती को वर्ष 2009 ईस्वी में भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। गुरु मगध धवत दरोगा वर्ष 2011 ईस्वी में भी इनको मिला और पंडित गुरु गोपाल दुबे को भी 2012 ईस्वी में ये सम्मान से नवाजा गया था। अगला पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं
महेंद्र सिंह धोनी, जिनको 2009 ईस्वी में ये पद्मश्री सम्मान मिला था। और इनको 2018 ईस्वी में पद्म भूषण, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और 2009 ईस्वी में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया। और 2007-08 में राजीव गांधी खेल रत्न भी इनको मिला है। और भारतीय प्रादेशिक सेना में नंबर 1 2011 को धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप की मादक रैंक में भी प्रदान किया गया है। धोनी के पास कई कप्तानी के रिकॉर्ड भी हैं, जैसे कि एक दिवसीय और T20 में भारतीय कप्तान द्वारा सबसे अधिक जीत और एक दिवसीय में भारतीय कप्तान द्वारा सबसे पीछे जीत। 2009 ईस्वी में धोनी ने भी भारतीय टीम को नंबर 1 स्थान पर पहुंचाया, पहली बार में ICC टेस्ट रैंकिंग में। और IPL में कप्तानी चेन्नई सुपर किंग पर जीत के लिए 2010 ईस्वी में और 2011 और 2018 के मौसम में जीत की थी। और साथ ही 2010 और 2014 में चैंपियन लीग T20 भी थे। और 2016 ईस्वी में एक बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो 2011 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम को जीत तक उनके जीवन और क्रिकेट जीवन के बारे में बनाई गई एक बायोपिक पिक्चर भी है। बढ़ते हैं अगले व्यक्ति की ओर, जिनका नाम है रामदयाल मुंडा। और इनको 2010 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इनको शॉर्ट में RD मुंडा के नाम से भी लोग जाने जाते हैं। इनका जन्म 23 अगस्त 1939 ईस्वी और मृत्यु 23 सितंबर 2011 ईस्वी को हुआ था। और 2007 ईस्वी में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी से सम्मानित किया गया था। तो 22 मार्च 2010 में राज्यसभा के सांसद भी बनाए गए और 2010 ईस्वी में ही पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। और 1960 के दशक में उन्होंने एक छात्र और नर्तक के रूप में संगीतकारों की एक मंडली बनाई थी। 1985-86 में रांची विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे। और 1986-87 में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। और 1988 में अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यशाला में शामिल भी हुए। और 1988 ईस्वी में आदिवासी कार्य दल राष्ट्र संघ जेनेवा गए थे। इनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे कि 1991 से 1998 तक झारखंड पीपल पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष भी रहे हैं। और 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आकलन समिति के सदस्य भी रहे हैं। बढ़ते हैं अगले व्यक्ति की ओर, जिनका नाम है मकर ध्वज दरोगा। और इनको 2011 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। मकर ध्वज दरोगा भारत देश के झारखंड राज्य में रहने वाले एक परंपरागत सांस्कृतिक कलाकार हैं। इस कलाकार को अभिनय क्षेत्र में झारखंड का सांस्कृतिक नृत्य यानी छाव नृत्य के लिए इनके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको 2010 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। यह एक गुरु है जो छाव नृत्य को यानी छाव डांस को सिखाता है। अगला व्यक्ति हैं पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, जिनको 2012 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इनका घर है सरायकेला खरसावां और इनको भी छाव नृत्य के क्षेत्र में ही दिए गए हैं ये योगदान है। और भारत सरकार द्वारा गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 ईस्वी में पद्मश्री का चौथा सर्वोच्च भारतीय नागरिक से नवाजा गया था। और यह भी एक कलाकार गुरु ही हैं। अगला व्यक्ति हैं प्रेमलता अग्रवाल, जिनको 2013 ईस्वी में ये सम्मान से नवाजा गया था। और वे झारखंड के जुगसलाई यानी जमशेदपुर की रहने वाली हैं। और इन्हें 2013 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। इनका जन्म 1963 ईस्वी में हुआ था। और ये एक भारतीय महिला पर्वतारोही भी हैं, जिन्होंने 20 मई 2011 को सुबह 9:35 में 48 साल की उम्र में 29,029 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव भी हासिल की है। और इन्होंने दार्जिलिंग से पर्वतारोहण की शिक्षा भी प्राप्त की थी।
अगले सम्मानित व्यक्ति हैं अशोक भगत, जिनको 2015 ईस्वी में ये सम्मान से नवाजा गया था। अशोक भगत, जिन्हें बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और विकास भारती के सचिव भी हैं। झारखंड की ग्रामीण आबादी के उत्थान के लिए काम करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है और भारत सरकार ने 2015 ईस्वी में सम्मानित पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किए थे। अगले व्यक्ति हैं दीपिका कुमारी, जिनको 2016 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। दीपिका कुमारी का जन्म 13 जून 1994 ईस्वी में झारखंड राज्य की राजधानी रांची के रातू नामक स्थान में ऑटो चालक विश्वनारायण महतो और रांची मेडिकल कॉलेज में नर्स गीता महतो के परिवार में हुआ था। और ये एक तीरंदाजी खिलाड़ी हैं और 2016 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले व्यक्ति की ओर, साइमन उराव मिंज, जिनको 2016 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। साइमन उराव मिंज, जिसे मीडिया में झारखंड के वाटरमैन के रूप में भी जाना जाता है, और अपने ग्रामीण के बीच साइमन बाबा एक भारतीय पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें झारखंड राज्य में सूखे का मुकाबले करने के लिए इन्हें जाना जाता है। उनके प्रयासों से 5 सिंचाई जलाशयों का निर्माण के साथ साथ एक पर्यावरणीय परियोजना के बारे में बताया गया है, जिसमें रांची के पास बेरो ब्लॉक में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और कुओं और तालाबों की खुदाई शामिल है, जिसमें 51 गांव शामिल हैं। भारत सरकार ने इन्हें समाज में उनके योगदान के लिए 2016 ईस्वी में पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। अगला है मुकुंद नायक, जिनको 2017 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुकुंद नायक रांची झारखंड के एक भारतीय कलाकार है। वह एक लोक गायक, गीतकार और नर्तक भी है। वो गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं। और ये नागपुरी के डांसर के साथ साथ झूमर भी गाते हैं और डांस भी करते हैं। और इन्हें 2017 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और संगीत नाटक एकेडमी से भी सम्मानित किया गया है। और इनका जन्म सिमडेगा जिले में हुआ था, जो कि झारखंड में है। इनके साथ इनको और भी सम्मान मिला है, जैसे कि कला संस्कृति विभाग द्वारा संस्कृत सम्मान, प्रभात खबर द्वारा झारखंड गौरव सम्मान और लोक कला समिति और दैनिक जागरण द्वारा झारखंड रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अगला है बलबीर दत्त, जिनको 2017 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। बलबीर दत्त एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वह हिंदी दैनिक देश प्रमुख के संस्थापक और निर्देशक के रूप में भी हैं। वह कई विद्वान पुस्तकों के लेखक भी हैं और इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा भी गया है। अगला है दिगंबर हांसदा, जिनको 2018 ईस्वी में मिला था। दिगंबर हांसदा जन्म 16 अक्टूबर 1939 ईस्वी, जमशेदपुर, झारखंड, भारत के एक राष्ट्रीय सूर्यादिवासी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में वंचित समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम किया है। और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम के लिए 2018 ईस्वी में दिगंबर हांसदा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 2005 ईस्वी में उन्होंने देवनागरी लिपि से भारत के संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद किया। अगला है बुल्लू इमाम, जिनको 2019 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड मिला है। बुल्लू इमाम का जन्म 31 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। झारखंड में आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए काम करने वाले एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और इन्हें 12 जून 2012 ईस्वी को वह प्राप्त गांधी अंतर्राष्ट्रीय पीस अवार्ड 2011 ईस्वी में हाउस ऑफ लुइस लंदन में मिला था। और इन्हें 2016 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त करता है।
अगला है जमुना टुडू, जिनको 2019 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें झारखंड के टार्जन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के जंगलों की लेडी टार्जन। भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री जमुना टुडू एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। झारखंड में टिम्बर माफिया और नक्सलियों को लेने के लिए उसे लेडी टार्जन भी कहा जाता है। टुडू वन सुरक्षा समिति के संस्थापक भी हैं, जो झारखंड में अपने गांव के पास पेड़ों की अवैध कटाई को रोकते हैं और इन्हें लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको 2019 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। रांची के रहने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। डॉक्टर मुखर्जी इस महंगाई के ज़माने में भी मरीजों को मात्र 5 रुपये में इलाज करते हैं। उनका ये सिलसिला पिछले 5 दशक तक जारी है। 5 रुपया में इलाज करने के कारण इनको ये सम्मान मिला है। अगला है मधु मंसूरी हंसमुख, जिनको 2020 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1948 ईस्वी में रांची में हुआ था और ये एक प्रसिद्ध गायक भी है। उन्होंने कई नागपुरी गीत लिखा और गाया भी है। झारखंड के अलग राज्य के आंदोलन के समय इन्होंने कई गीत लिखा और गाया भी है। वर्ष 2011 ईस्वी में झारखंड सरकार ने इन्हें झारखंड रत्न का सम्मान भी दिया और 2020 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। अगला है शशधर आचार्य, जिनको 2020 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इनका जन्म 1961 ईस्वी में सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि झारखंड में है। भारत से एक छौ नृत्य प्रतिपादक से भी है और इन्हें 2020 ईस्वी में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान मिला है। और ये अपने परिवार से 5वीं पीढ़ी के नर्तक भी हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में इन्होंने गुरुकुल नृत्य अकेडमी और फिर मुंबई के पृथ्वी थिएटर में काम करने के लिए सरायकेला छोड़ दिया था। वह फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में एक संकाय सदस्य हैं। वह नई दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम में पढ़ाते भी हैं और इन्हें 2020 ईस्वी में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिला है। और अगला है जुएल लकड़ा, जो झारखंड का प्रथम आदिवासी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया व्यक्ति हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।